हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके लिए फील करते हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, कोई फ्रेंड हो, अनकन्फेस लव हो, सिचुएशनशिप हो, एक्स हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स इमोशनल तरीके से आपके लिए कैसी हैं और उनकी फैंटेसीज आपके लिए कैसी है, दोनों चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे डीपर लेवल पे जाके। ओके, तो डिटेल रीडिंग होने वाली है। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, तो गाइस एक मैं बात बता दूँ, अभी मैं रेगुलरली जो है अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप में से बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग कंसर्न हो जाते हैं और आप लोग टेंशन भी लेने लगते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे कि दी आप ठीक हो या नहीं हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो डेली। तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग किस तरीके से मेरा केयर करते हो। सो गाइज़, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, लेट से मिलता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल पर विज़िट कीजिए और आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपके पास खुद से वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, खुद से वीडियो नहीं आ रही है, तो आप चैनल पे आ जाइए और फिर आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1 और ये है ग्रुप 2 या पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सभी से देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, जो भी आपकी कंडीशन है आप सभी के लिए है। ओके, और सारे जेंडर्स के लिए ये है। ओके, सबके लिए है, मैं बार बार ही बोलती हूँ, सबके लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स नहीं ले रही हूँ, बहुत जल्द मैं ओपन करने वाली हूँ। जो जब मैं ओपन करूँगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। फ्री रीडिंग्स में मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दूँगी। और जब मैंने बोला है कि मैं फ्री रीडिंग्स करूँगी, इसका मतलब है मैं फ्री रीडिंग्स करूँगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही आप लोगों को पोस्ट वगैरह देकर, पोल में हो, इंस्टाग्राम में हो, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी आप सबको। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUWY या Z से शुरू होता है तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन की इमोशनल लेवल पर ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सच में वो आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, वर्सेस उनकी फैंटेसीज आपको लेकर क्या है भी या नहीं, ठीक है। तो सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिएगा। ओके, हमारे पास है द एम्प्रेस, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, one more card, justice. बॉटम डेक से वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, and then we have water sign Cancer, Scorpio, Pisces, and fire sign also Aries, Leo, Sagittarius। ओके, सारे साइंस है गाइज यहाँ पर। ओके, सारे के सारे राशियाँ मौजूद हैं। सो आपके पर्सन की ट्रू इमोशनल लेवल पर फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सन जो भी है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जितना वो अपनी मॉम से करते हैं उतना प्यार वो आपसे भी करते हैं। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। हालांकि कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉम से जो प्यार होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि
जितना वो इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में अपनी मॉम को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस आपको भी देते हैं, ठीक है, आपके प्रेजेंस को, आपके एग्जिस्टेंस को। चाहे वो मुंह से बोलते हो ना बोलते हो वो अलग बात है, लेकिन इस पर्सन को पता है। दूसरा चीज़, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे औहदे में बहुत ऊंचे हो, ठीक है, आप डिज़र्व बहुत अच्छा करते हो और आप अलग ही लेवल के हो। लाइक ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है, ये इंसान आपको देखकर इंस्पायर होते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये आपके लेवल पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे और ये खुद को भी आपसे बहुत कम मानते हैं। हो सकता है कभी इन्होंने एडमिट नहीं किया वो चीज़, कभी आपको फील नहीं करवाया, लेकिन लेट मी टेल यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है और जो चीज़ आपको चाहिए वो शायद ही आपको नहीं दे पाएंगे कभी लाइफ में। तो इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, ये आपको खुद के मतलब आपके काबिल ये खुद को नहीं मानते, ठीक है। इनके दिल में प्यार बहुत है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके दिल में जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपको शायद कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता 3D लाइफ में। तो उनको ऐसा लगता है कि जो जैसा लाइफस्टाइल, जैसा लाइफ आपको चाहिए वो इंसान आपको नहीं दे सकते। अभी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इनको हो सकता है लगता हो ऐसा, या फिर हो सकता है सच में आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल का हो, बैकग्राउंड का हो, प्रोफेशन का हो, तो हो सकता है, ओके। या फिर जिस तरीके से आप अपने आप कैरी करते हैं, मेंटेन रखते हैं, वो चीज़ इस पर्सन को देख कर लगता है कि वो आप उनके पहुँच से दूर है बहुत, ओके। और उनको ऐसा लगता है कि कभी जो है ना तालमेल नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लेवल पे आ नहीं पाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है, प्यार बहुत करते हैं, इनको दिल की ख्वाहिश है इनकी कि ये आपको ऑफ़र करें, ठीक है, ये आपको प्रपोज़ करें। अगर आपने बोला भी है इनको कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आप इनसे शादी करना चाहते हो, अगर अभी शादीशुदा हो भी, तभी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको देना भी चाहते हैं वो कमिटमेंट, वो अच्छी लाइफ, वो साथ जो आप चाहते हो, वो सपोर्ट, रिलेशनशिप में जस्टिस देना हमेशा से ये इंसान चाहते हैं। लेकिन जब ये सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ आना है, तब इनको ऐसा लगता है कि इनके पास ऑफ़र करने के लिए, देने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियली डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये आपको प्यार तो दे सकते हैं, लेकिन जो और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो शायद ये नहीं दे पाएंगे, जिससे हो सकता है फ्यूचर में आप खुश ना रहो, या फिर जिस तरीके से आपका लाइफस्टाइल है उनके साथ अगर आप चले जाओगे तो हो सकता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एक लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, या फिर कुछ तो आप अच्छी तरीके से रहते हैं, या फिर आपका रहन सहन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकता है बहुत अच्छी है। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं है, ऐसे इस पर्सन को फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि जब सेम पेज पर नहीं है और आप दोनों के बीच में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, झगड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है और लाइक दोनों का सोच विचार, दोनों का पूरा अलग। मुझे दिख रहा है आप दोनों एकदम डिफरेंट हो, ठीक है। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, मतलब दोनों एकदम अलग हैं। आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ों में होंगी, लेकिन मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि बहुत थिंकिंग, मतलब हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत लाइक बहुत कम सोचते हैं, मतलब इनकी जो सोच विचार है ना ऑप्टिमिस्टिक बहुत नहीं है, ठीक है। कभी कभी पेसिमिस्टिक भी हो जाता है ये इंसान, और मतलब दूर की सोच नहीं। किसी किसी का होता है ना कि भले ही वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन उनके ड्रीम्स, एम्बिशंस, गोल्स बहुत हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत अलग, मतलब उनको पता नहीं कि वो कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे ऐसी इच्छा है, हमने ऐसा ड्रीम देखा, हम करेंगे उसको पूरा। लेकिन आप दोनों के बीच में वो डिफरेंस है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आप हो सकता है कि बहुत दूर दूर तक का देख लेते हैं, लेकिन ये पर्सन को दिक्कत आती है फ्यूचर देखने में, ऑप्टिमिस्टिक होने में ज़्यादा तरीके से, या फिर अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ करने में। तो प्यार यहाँ पे बहुत है, आपको देना चाहते हैं। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान सीरियस भी है, लॉयल भी है। ये जब आपको देखते हैं ना तो इनको लगता है कि आपके जैसे क्वालिटीज़ इनको कभी किसी और के अंदर नहीं मिल सकती। पसंद बहुत करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, या फिर ये आपको खुश नहीं रख पाएंगे इन द फ्यूचर। तो ऐसे इनकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है द सन, ऑल टाइड अप, नंबर 23, नंबर 1, रोड टू वैल्यू। येस डेफिनेटली, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एनवी। तो ये जो इंसान है ना, ये आपसे जेलस भी होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप पब्लिक फिगर हैं, या फिर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, या फिर लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ जेलसी है, पॉजिटिवनेस है, जेलसी है। कुछ चीज़ों में ये इंसान खुद को आपसे कंपेयर भी करते हैं, ठीक है। तो एक कंपटीशन है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। और एक मेन रीज़न यहाँ पर टॉक्सिसिटी बन रही है, क्योंकि ये इंसान कंपेयर करते हैं आपको अपने लाइफ से। ये बस प्यार को नहीं देखते, ठीक है, कि हाँ प्यार है और मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा है,
ठीक है। आपके पास आपका दिल बड़ा है, या तो आपके पास सही में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, या फिर सही में आप जो है आपकी जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा हो सकता है, और आपको कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों से। आपको पता है कि प्यार इंपॉर्टेंट है और आप प्यार चाहते हो, आपको मतलब नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है या फिर वो मुझे दे पाएगा या नहीं। तो ऐसी आपकी मेंटालिटी नहीं है, बट आपके पर्सन को ऐसा बहुत दिक्कत होती है समझने में, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप में प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन टेंजिबल चीज़ों के। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मतलब इनको ऐसा देख कर लगता है कि यू आर एन एंजल, ओके। मतलब आपको देखकर इनको अलग ही फील होता है, ठीक है। ये इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये आपको देखते रह जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा लाइफ जीते हैं, आप जिस तरीके से रहते हैं, वो शायद ये कभी नहीं हो पाएंगे, और ना ही आपको वैसा लाइफ दे पाएंगे, जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है। और जो इनको इच्छा है ना, जैसे आगे बढ़ने की, आपको कमिटमेंट देने की, आपसे शादी करने की, वो ये इंसान करते नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उस तरीके की लाइफस्टाइल ज़िंदगी आपको नहीं दे पाएंगे। तो इनके मन में खुद के डर, खुद के फियर्स हैं, और ये खुद ही जो है ना अपने आप पर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है बेसिकली, ठीक है। और ये खुद से आपको थोड़ा कम भी मानते हैं। हो सकता है कभी बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कौन बोलेगा, सामने से कोई भी इंसान आपको एडमिट नहीं करेगा ऐसी चीज़ें, ठीक है। वो कमज़ोर नहीं बनना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखता है कि इंसान वैल्यू बहुत करते हैं आपको, दिल से बहुत। आप उनके लिए एक हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का एक ज़रिया है। एक वक्त में आप उनके लिए पूरी तरीके से हैप्पीनेस का एक सोर्स थे। तो हो सकता है आपने भी इनको फाइनेंशियली हेल्प किया है, मेंटली हेल्प किया है, फिजिकली हेल्प किया है, या फिर इमोशनली आपने इनको फ्रीडम दिया हुआ है, इनको बहुत सारी चीज़ों से निकाल के आप लाए हो। तो उस चीज़ के लिए इंसान बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, आपको पाना चाहता है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई और डिज़र्व करता है, और आप अपनी ज़िंदगी में बेस्ट डिज़र्व करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनके पास है ही नहीं वो चीज़ें जो ये आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इनके खुद के माइंड में ये डर रहता है। तो हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की फैंटेसीज़ क्या हैं आपके लिए, ओके। देख लेते हैं सेक्सुअल लेवल पर ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, या क्या फैंटेसीज़ हैं। ओके, वी हैव द एम्परर। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है एंड द एम्परर है। वाओ, अमेजिंग एनर्जीज। तो कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर सोलमेट्स हैं, ओके। लेकिन हो सकता है कि अभी एनर्जी में आप दोनों के डिफरेंस हैं, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ये है, ओके। एंड द टावर। What is this? And we have Page of Wands. Wow, amazing energies. So guys, आपके जो पर्सन है फैंटेसाइज आपके लिए डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में इनका एक ड्रीम वर्ल्ड है, जहाँ पर ये बस आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं के मतलब अलग ही एम्पायर में हों, ठीक है। ये डेफिनेटली ये इंसान फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर, और ये आपको अल्टीमेट पार्टनर मानते हैं। लेट मी टेल यू, ये इंसान सीरियस है आपको लेकर, ठीक है। तो जब भी ये पर्सन हॉर्नी होते हैं, या फिर इस पर्सन के हार्मोन्स लेवल हाई होते हैं, तब अल्टीमेट ख्याल इनको आपका आता है। लेट मी टेल यू, ठीक है। ये किसी और को भी नहीं देखते, ना इनके दिल में कोई किसी और की छवि आती है, ये आपको याद करते हैं। और यहाँ पे एम्परर है, एम्प्रेस है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये जो अपना लाइफ है, ठीक है, अपनी पूरी तरीके से लाइफ में बता देती हूँ, चाहे वो मैरिड लाइफ हो या फिर पूरी ज़िंदगी, ठीक है, चाहे वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, पूरी तरीके से आपके साथ ही देखते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है दे ओन यू, ठीक है, और दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, ऐसी इनको फील होती है। बस ऐसा नहीं कि बस फैंटेसाइज कर रहे हैं, नहीं, ये डीपर लेवल पर सोचते हैं, और ये चीज़ आपने भी रियलाइज़ किया होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आपसे बात करते हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेट ये आपके ख्यालों में ही डूबे रहते हैं। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत फैंटेसाइज करते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर हो सकता है कि मिले हो बट कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ नहीं है, ठीक है, आप दोनों के स्पेशल मोमेंट्स रहे नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको लॉन्ग गाउन में देखना, या फिर कोर्सेट्स वगैरह में देखने का उनको इच्छा है, ठीक है, कुछ स्पेशल ड्रेसेस में, हील्स में इनको देखने का बहुत इच्छा है, ओके। सो दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू मेक आउट विथ यू। सबसे पहला चीज़, मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज नहीं आ रही है कि इंटरकोर्स से ज़्यादा ये इंसान आपके साथ मेकआउट करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये इंसान पूरी तरीके से आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं। लेट मी टेल यू, नो मैटर आप दोनों के बीच में सिचुएशन कैसा है, बात होती है या नहीं होती है, बट ये इंसान बहुत सोचते हैं आपको, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में आप हमेशा रहते हैं इनके। और ये इंसान ज़्यादातर, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि
मेकआउट करने का ज़्यादा सोचते हैं रादर देन इंटरकोर्स की। ओके, सो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती है आपको लेकर। ओके, और ये आपको फैंटेसाइज भी करते हैं कि आप अच्छे आपने ड्रेस पहना हुआ है। अगर आप मेल देख रहे हैं तभी मुझे दिख रहा है कि ये फैंटेसाइज करते हैं कि आपने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, कुछ थीम वगैरह में हो आप दोनों। ओके, सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड विद द टावर, सो फॉर सम ऑफ यू, ओके, देखिए बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट स्टिल देन आई एम लेटिंग यू नो, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की फैंटेसी है थ्रीसम करना। ओके, या फिर फैंटेसीज देखिए बहुत वाइल्ड बहुत सारे लोगों की हो सकती है। ओके, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इस पर्सन की है कि थ्रीसम, या फिर वो आप किसी और के साथ इन्वॉल्व रहो एंड देन वो आपको उनसे निकाल कर लेकर जाएं। तो ऐसे इनकी अजीब तरीके की थोड़ी फैंटेसीज़ हैं जहाँ पे ये रफली कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं आपके साथ, और ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि विजुअलाइज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जीज भी आ रही है कि आप वो सेक्सुअल जो फीलिंग्स है ना वो आप रिसीव कर पाते हैं। कभी कभार आपको भी फील होता है, आप रिसीव करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन कुछ लोगों के लिए है डेफिनेटली, और आप उस एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं दूर से ही। अगर आपने एक दूसरे को देखा तक नहीं है तब भी आप उसको फील कर पाते हैं, आपको अजीब सी फीलिंग होती है। ओके, सो बहुत डीपर फीलिंग्स है, और डेफिनेटली 110% ये इंसान आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं। ठीक है, और बस ऐसा नहीं कि बस फैंटेसाइज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ठीक है, यस, ये आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज भी आ रही है कि आप दोनों का हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग तरीके से ब्रेकअप हो चुका है। ओके, एंड ब्रेकअप के बाद भी इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स आती है आपको लेकर, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, या फिर आप किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं एंड लेकिन प्यार आप किसी और से करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो उनको पसंद नहीं है कि आप अपने मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करो, वो बस आपको चाहते हैं। ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, we have I love you because you still blow me away and give me butterflies even after all the time that we have been together। डेफिनेटली इंसान आपको जब भी देखते हैं, चाहे पिक्चर्स में हो रियल लाइफ में हो, इनके दिल में बटरफ्लाई आता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ब्लश करने लग जाते हैं आपको देख कर ही, बहुत पसंद करते हैं आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं आपको स्टॉक वगैरह तो ये हमेशा करते रहते होंगे। ओके, आपके पिक्चर्स वगैरह बार बार देखना, आपके वीडियोज़ वगैरह देखना, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो तो दूर से आपको देखना। आई लव यू बिकॉज वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये वो सारी चीज़ों को बहुत याद करते हैं जब आप दोनों, हो सकता है कि लेट नाइट आप लोग जागते थे, पूरी रात आप लोग बात करते थे। ठीक है, गॉसिप्स करते थे, कुछ भी मजाक मस्ती बहुत करते थे। मुझे एनर्जीज आ रही है, फ्रेंडशिप अच्छी है आप दोनों के बीच में, तो वो सारी चीज़ों को ये बहुत पसंद करते थे। अभी भी बार बार याद करते हैं कि कैसे आप दोनों रात भर जागते थे और तरह तरह की बातें करते थे। ठीक है, और बिल्कुल जज नहीं करते थे एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर ये इंसान बहुत सोचते हैं और बहुत पसंद करते हैं आपके बारे में। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVXZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की ट्रू इमोशनल फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या फील करते हैं, वो आपको किस लिए सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ये भी हम देखेंगे कि उनकी फैंटेसीज़ आपको लेकर क्या है। ओके, उनके सेक्सुअल थॉट्स वगैरह आपको लेकर क्या है, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और उस पर्सन के बारे में फ़ोकस बनाकर रखिएगा जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, वी हैव द मून, Emperor, Ten of Pentacles, Nine of Cups. Wow, great.
बॉटम डेक से वी हैव जस्टिस, OMG। सो साइंस जो है गाइस यहाँ पर वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एंड फायर साइन में से हमारे पास यहाँ पर एरीज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, लियो भी है, ओके, यस। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस मौजूद हैं। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़, ये इंसान आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है। जब आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर कोई भी चीज़ आती है, ये बहुत सुपर सेंसिटिव हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ये इंसान बहुत कंसर्न्ड है, आपको लेकर चिंतित रहते हैं, ओके। और इनके मन में हमेशा घबराहट एक पनपती रहती है कि आप सही हो, मतलब आप सही जगह में हो या नहीं हो, कहीं आपके साथ कुछ हो ना जाए, आप सेफ हो या नहीं हो, ठीक है। बहुत कंसर्न रहते हैं। मुझे दिख रहा है कि हिडन कंसर्न है, इनकी जो चीज़ें ना हिडन फीलिंग्स है बहुत, मतलब आपको बिल्कुल भी दूर दूर तक का पता नहीं है कि ये इंसान आपको लेकर टेंशन लेते हैं। ये बहुत चिंतित रहते हैं कि आप टाइम पे खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट जहाँ पे आप हो वो सही है या नहीं, आपके आसपास के लोग आपके वेल विशर है या नहीं, ठीक है, आप ठीक से रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, तो चिंतित रहते हैं। लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं, ना जताते हैं, और ये सारी चीज़ें हिडन है आपसे, आपको नहीं पता। आपको हो सकता है डाउट है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर वो मन में आपके अंदर डाउट है, ठीक है, कि शायद ये इंसान सही था या नहीं था, शायद ये इंसान फ्रॉड था, शायद इस पर्सन ने चीट किया। तो आपके मन में एक वो चीज़ घर करती है, आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। बट इन रियलिटी ये पर्सन अपनी जो कंसर्न है, अपनी जो फीलिंग्स है अपने तक रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, बताना सही नहीं समझते। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन मुझे दिखता है कि इंसान बहुत सेंसिटिव है। जब भी उनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ, मतलब इनको ये बहुत ओवर थिंकर है, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो इनको ये इंट्यूटिव भी है, ठीक है। तो इनको कुछ ना कुछ पता चल जाता है जब आपकी तबीयत ख़राब होती है या फिर आपके साथ कुछ बुरा होता है। अगर अच्छा भी होता है तब भी ये फील कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो ये बहुत टेंशन लेते रहते हैं, क्योंकि इनको हमेशा से लगता है कि आपको कोई भी, मतलब आपका कोई भी बेनिफिट उठा सकता है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या फिर ये पर्सन बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत दिल के साफ इंसान हो, ठीक है, आप लोगों को जज करना नहीं जानते, या फिर आप लोगों को नहीं समझ पाते हो अंदर से कि कौन सही में अच्छा है कौन नहीं है। तो ये बहुत टेंस्ड रहते हैं कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले, आप बिल्कुल सही रहो, कोई जो है ना आपका कुछ गलत ना करे। तो ये टेंशन में ये इंसान डेफिनेटली, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, लेकिन आपको नहीं विश्वास इस पर्सन में, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ओके। एंड विद द एम्परर कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये इंसान आपके साथ ही मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, किसी तरह का डर है, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन अलग हैं अभी, या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि इनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर इनके कान भरे जाते हैं ज़बरदस्ती का। हालांकि ये इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बातों को भी उनको मानना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फैमिली मेम्बर बीच में हो सकता है आपके कोई फीमेल फिगर या मेल फिगर, हो सकता है वो ज़्यादा फीमेल फिगर एनर्जीज आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं हो पा रही है, ठीक है। हालांकि ये चाहते नहीं है या आपको गलत नहीं समझते, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, टाइम लेना चाहिए। और बाकी लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये बहुत सीरियस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 10 लोगों को डेट करेंगे या किसी को चॉइस करेंगे, इनके मन में हमेशा से वो चीज़ है, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। और जो इनके वश में नहीं है वो चीज़ ये ना बोलते हैं, और इनको पता है कि जो मुझे बोलना है मुझे वो करना है। तो ये बहुत अपने बातों के पक्के इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, कि अगर उन्होंने एक बार बोल दिया तो वो उस चीज़ को करेंगे ही करेंगे, भले उनको कितना भी टाइम लगे, पता ये कितना टाइम ले ले, लेकिन उस चीज़ को निभाएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि बीच चौराहे पे बोले कुछ और किया कुछ इन्होंने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि क्लियर पर्सन है, और आपके साथ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हैं। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, इनकी इच्छा यही है कि ये आपके साथ शादी करें या आपके साथ रहें, और ज़िंदगी भर आप दोनों पार्टनर्स की तरह एक अपना जो है ना घर बसाओ, ठीक है, जहाँ पे लोग रहे, आपकी फैमिलीज रहे, सब रहे। इनकी इच्छा, इनकी ड्रीम है, ठीक है। इनकी ड्रीम, बहुत सारे ड्रीम्स हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। उन सारे ड्रीम्स में आपके साथ रहना, आपको पाना भी उनका एक ड्रीम है, ओके। तो इनके मुझे दिख रहा है बहुत सारे एम्स है, गोल्स है लाइफ में, लेकिन वो आपको पाना भी उनको एक ड्रीम की तरह ही लगता है, एक गोल की तरह ही लगता है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज़ हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और ये इंसान हमेशा जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि प्यार यहाँ पर म्यूचुअल है, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं आप भी उनसे करते हो। तो मुझे दिख रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा फियर्स नहीं है आपको लेकर,
ठीक है, लेकिन हाँ टेंशन ज़रूर लेते रहते हैं आपको लेकर। हो सकता है आपको बताते ना हो, पूछते ना हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है यहाँ पर किसी न किसी की तरफ से, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हो सकता है। लेकिन ये इंसान सीरियस बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे, पोटेंशियल देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने हाथों पे ये इंसान लेना चाहते हैं, नो मैटर ये मेल हो या फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कुछ भी हो, नो मैटर आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, ये इंसान अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है, इनके दिलो दिमाग में वो चीज़ है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एक्शन, हैप्पी फैमिली, वाओ, नंबर फोर 2 बार आया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50, बॉटम ऑफ द डेक्स वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। देखिए अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे दूर चले गए हैं या ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए, नहीं, ये अपना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकअप मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पर। अगर आप दोनों की बातचीत बंद है, अगर इस पर्सन ने बोला भी है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपना वक्त ले रहे हैं किसी न किसी काम पे, किसी न किसी चीज़ पे, किसी न किसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये छोड़कर चले गए हैं या फिर आप कभी वापस नहीं आएंगे, कभी अपनाएंगे नहीं। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि बस एक फेज़ आया है, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, काइंड ऑफ हाइबरनेशन काइंड ऑफ चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप लोग अपना अपना वक्त ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो ये जो फेज़ है ना, ये हम इसे ब्रेकअप नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो फेज़ था आप दोनों के लिए आना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद मुझे आप दोनों का बहुत फ्यूचर दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये डिवाइन टाइमिंग आए कुछ आएगा, ये इंसान खुद एफर्ट्स डालेंगे ताकि आप दोनों का फ्यूचर बने, आप दोनों की मैरिड लाइफ ठीक हो, आप दोनों की लव लाइफ ठीक हो, ठीक है। और अगर आप दोनों अनमैरिड है तो ये आपसे शादी भी करें, ठीक है, खुद एफर्ट्स डालेंगे। इनके दिमाग में सारी चीज़ें प्लानिंग है कि कैसे इनको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे इनको आगे बढ़ाना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वालों में से है, ठीक है। तो ये बहुत सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, और उसको लेकर ये श्योर भी है। ऐसा नहीं है कि बस सोचे हैं और इन्होंने फील किया है कि चलो देखेंगे होगा या नहीं होगा, फ्यूचर देखेंगे, नहीं, इनको पता है कि मैं चाहता हूँ, मैं करूँगा इसको जब वक्त आएगा, या करूँगी इसको जब वक्त आएगा। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट यू एंड योर रिलेशनशिप, यस। तो हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की फैंटेसीज क्या है, आपको लेकर है भी या नहीं है, सब देखते हैं। बहुत डीप फीलिंग्स है इस पर्सन की, बहुत सीरियस एंड मैच्योर इंसान मुझे दिख रहा है, ठीक है, यस। और सच्चे इंसान है, मुझे दिख रहा है कि जो बोलेंगे वो सही सही बोलेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप पूछोगे उनसे तो सही सही बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको कंफ्यूज कर देंगे या फिर आधी अधूरी बात बताएंगे या फिर मेन टॉपिक पे नहीं आएंगे, नहीं, क्लियरली बोल देंगे कि इनको क्या चाहिए और ये आपको इस वक्त क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ओके, भले टाइम मांगेंगे लेकिन ये इंसान आपके पास ही लौटेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर है अपने इंटेंशंस को लेकर ये इंसान। ओके, चलिए देख लेते हैं। मेरे पास है 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप दोनों दूर रहते हैं, ओके, और ये फैंटेसाइज करते हैं कि आप दोनों मिलोगे कैसे, ठीक है। लाइक फैंटेसाइज करते हैं कि आप लोग मिल रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, आप लोगों ने रिजल्ट्स वगैरह लिए हुए हैं, 9 ऑफ वैंड्स, यस। ये ज़्यादा ट्रिप्स वैकेशंस की फैंटेसीज देखते हैं डेफिनेटली आपको लेकर। एंड आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्कलोड है या कुछ है, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा ये पीस चाहते हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आप इनसे दूर हो, तो ये वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं आपके साथ जो ये करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ठीक है, आपको स्पेशल फील करवाना, ठीक है, आपको फील करवाना कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। तो ये इंसान उस सारी चीज़ों को फैंटेसाइज करते हैं ताकि इनका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो। ओके, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो ये इंसान जो भी है ना, सबसे पहले तो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये फैंटेसाइज करते हैं कि ये आपको स्पेशल फील करवाने के लिए हर एक चीज़ को करें, ठीक है। चाहे आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की चीज़ें हों, आपके डिज़ायर्स को मीट करने की चीज़ें हों, या फिर जो चीज़ आपको हैप्पी कर सकती है, इमोशनली हो, फिजिकली हो, वो सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं, आपको करना चाहते हैं, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की खुद की कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे इससे शांति मिलेगी, नहीं। ये इंसान चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करता है, ये चाहते हैं कि जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी फैंटेसीज़ है, वो ये पूरा करे पूरी तरीके से। और मुझे यहाँ पे एनर्जीज ये भी आ रही है कि ये इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लेवल पर नहीं है आपके साथ, ठीक है।
इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है सेक्सुअल लेवल पर ये थोड़े से कम है आपके साथ, लेकिन इमोशनल लेवल पर ज़्यादा है। लेकिन जब भी सोचते ज़रूर हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें इनको आती है कि जो चीज़ आपको चाहिए या फिर जो चीज़ आपको सेटिस्फाई कर सकती है, वो ये सारी चीज़ों को करेंगे। हो सकता है कि आपने शेयर भी किया है इनसे कभी अपने फैंटेसीज़ के बारे में एक्सेट्रा। और ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं कि आप दोनों लाइक घर में हो या फिर इन लॉज के वहाँ पर हो, एंड देन यू आर जस्ट ओके। सो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि तंत्र प्रैक्टिस में है, कुछ लोगों के लिए तंत्र सेक्स एंड ऑल में है। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। सो ये इंसान चाहते हैं, ठीक है, कि ये आपको भी इन्वॉल्व करें उन सारी चीज़ों में, और आपको हेवन फील करवाना चाहते हैं ये इंसान। क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान तंत्रा सेक्स एंड ये सब में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस इन्होंने कभी किया हो, या फिर इंटरेस्टेड है इन जनरल, ठीक है, या फिर इनको नॉलेज है उस बारे में। तो येस, कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपको भी इंक्लूड करना चाहते हैं, आपको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और ये देखते हैं कि शादी के बाद चीज़ें हो रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हनीमून फेज़ है, एक शादी के बाद का सिचुएशन नज़र आ रहा है। ओके, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं कि आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, आप लोग हनीमून में गए हो, मैरिड लाइफ के बाद आप दोनों कैसे लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, वैकेशंस में जाना हो, एंजॉय करना हो, एंड आउटडोर में टाइम स्पेंड करना हो, ठीक है, कहीं पर घूमने जाने के टाइम। तो मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। ओके, किसी रूम के अंदर एंड बाहर, लाइक डे लाइट में बाहर एंड देन रूम के अंदर, ऐसी चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर। ओके, एंड ये इंसान बस फैंटेसाइज करते हैं कि बस आप उनके साथ हो, लाइक वनीला काइंड ऑफ अ सिचुएशन। यहाँ पर ना डोमिनेटिंग वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ना कुछ रफ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा पैशनेट, रोमांटिक, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड देन यू आर हैविंग इट। ओके, सो वनीला काइंड ऑफ थिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ये इंसान जो है ना फील करते हैं, लाइक ये आपको फील करना चाहते हैं। ओके, और स्पिरिचुअली, बस ऐसा नहीं है कि बस ये सेक्स चाहते हैं, नहीं, ये इंसान आपको जो है पूरी तरीके से सोल टू सोल फील करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि ज़्यादा ये इंसान शादी के बाद का ही सिचुएशन आपके साथ फैंटेसाइज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो इंसान है वो आपके बारे में और भी क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है, स्टोरीज़ की तरह, कि आप लोग गए हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, आप दोनों फिर बातचीत कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो, एंड देन आप रेस्ट कर रहे हो। ओके, फ्लावर्स है बहुत ज़्यादा। सो ये सब मुझे बहुत एनर्जीज आ रही हैं। सो बहुत ज़्यादा कैंडल्स हैं, इंसेंस है, ओके, स्मोक है, एंड यहाँ पे स्वॉट भी है। वाओ, ये इंसान जो है ना अलग लेवल का ही फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल तरीके का फैंटेसाइज नहीं करते। सो वी हैव आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। इनको ये चीज़ पसंद है कि आप सच्चे इंसान हो, ठीक है। जब भी वो आपको देखते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ शो ऑफ नहीं करते या झूठा मूठा लोगों को दिखाते नहीं है, दिखावा नहीं करते। आप अंदर से जैसे हैं, बाहर से भी आप वैसे ही हैं, बहुत साफ दिल के हैं, जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे दिखा है कि ये इंसान भी ऐसे हैं कि सच्चाई इनको बहुत पसंद है, ठीक है, इनको जस्टिस बहुत पसंद है, और इनको पसंद नहीं है कि कोई शो ऑफ करे या फिर जो चीज़ उनके पास नहीं है वो चीज़ ये दिखाएं। आई लव यू बिकॉज यू हैव सच अ स्पेशल एबिलिटी टू सी गुड इन एवरी वन एंड एवरी सिचुएशन। इनको ये चीज़ भी बहुत पसंद है कि कैसे आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, कैसे आप सारे लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, कैसे आप जो है बुरे सिचुएशंस को भी एक लेसन की तरह लेते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं। ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपको हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा नज़र आता है। आप ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते, ज़्यादा ब्लेम गेम नहीं खेलते या फिर दूसरों को भी ब्लेम नहीं करते। जो भी सिचुएशन आपके साथ होती है उसे आप एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।